रास्ता देखते हैं कि कब हमें बैठने का मौका मिले तो हम साधना करें। जी। तो हमारा तो एक तरीके से बहुत बेहतर गया, साधना में जीवन बीता। साधना के लिए तो मैं ऑफिस से छुट्टियां ले लेके महीना महीना 2-2 महीने गायब रहता हूँ, तो सिर्फ साधना कमी है। अच्छा, मतलब शाम के टाइम आप साधना करते हैं, साधना करते हैं रात हम को लोग। करते हैं? अच्छा अच्छा। साधनाएं बेसिकली रात की होती हैं। और अच्छा, हम ये जानना चाहते हैं कि साधना जो है वो कहते किसे? मूल बहुत सारे लोग मूल रूप से आज तो जो, क्योंकि मेरा क्वेश्चन ये है, मैं बात करूं तो साधना के ऊपर, तो लोग ये समझते हैं कि ये साधना करने वाले एक पिछड़े तबके के लोग होंगे। वो आज का जो मॉडर्न ज़माना है, हो सकता है कोरोना काल में लोग अब उस चीज़ को थोड़ा समझना चाहिए। तो मैं इसके बारे में जानना चाहती हूँ कि साधना क्या चीज़ होती एक होता है स्टेट ऑफ माइंड, दिमागी स्तर। है? जी। तो जो व्यक्ति जिस स्तर का है वो उसी स्तर तक की बात समझ सकता है, उससे ऊपर की समझ नहीं सकता। साधक भगवान राम भी हुए, अच्छा। साधक भगवान शिव भी हुए, जी। साधक भगवान कृष्ण भी हुए, जी। साधक हनुमान जी भी हुए। आज का मानव क्या समझ सकता है कि हनुमान जी किस तरीके से उड़ते थे? आज का मानव समझ सकता है कि कृष्ण जी किस तरीके से 16 कला पूर्ण हुए? वो 16 कलाएं कहाँ हैं? आज आप 1000 विद्वानों को बिठाओगे तो शायद 1000 में से कोई एक खड़ा होकर कहेगा ये हैं 16 कलाएं, मैं जानता हूँ नाम भर। और कृष्ण जी ने किस प्रकार से उनको आत्मसात कर लिया? वो साधना थी। साधना को समझने के लिए आपका व्यक्तित्व उतना गहरा चाहिए। अनुराग जी, 2020 में चल रहे हैं। आपने कहा कि 16 कलाओं में निपुण थे, बहुत गहरा विषय है। वेद पुराण, हर चीज के अंदर इस चीज का है। लेकिन आज के डेट में वो चीजें दृष्टि से लोग देख नहीं पा रहे, तो इसलिए उसको एक काल्पनिक चीजों के रूप में वो लोग लेते हैं। माफ कीजिए, मैं मतलब कड़वा शब्द बोल रही हूँ, तो उसको आप कैसे बता पाएंगे? नहीं, मैं ये कहता हूँ जिस विषय को मैंने कभी सुना ही नहीं, जी। उस विषय के टॉप की कोई बात करेगा तो मैं उसको काल्पनिक मान लूँगा। जी। मैं यदि साइंस को जानता ही नहीं, मैंने साइंस पढ़ी ही नहीं, मैं गांव को देहाती आदमी हूँ, हाँ हाँ। बहुत बढ़िया खेती करता हूँ। अब मुझे कोई कहे कि सैटेलाइट होता है, वहाँ से वो हमें देख रहा है, वहाँ से किरणें छोड़ रहा है, मैं कहूँगा कहाँ है किरणें? दिखाओ किरणें। दिखेंगी क्या? मेरा मोबाइल किरणों को पकड़ रहा है। वो किसान कहेगा जिसने साइंस को पढ़ा ही नहीं, वही किरणें दिख ही नहीं रही। तो हम भी अध्यात्म के बारे में बिल्कुल शून्य है। जी। शून्य नहीं, मैं तो इसको माइनस मानूंगा। हम माइनस में हैं। माइनस में? माइनस में है कि हम जिसको थोड़ा बहुत लिटरेसी है भी तो हम उसको बलपूर्वक दबाते हैं जी। कि नहीं, ये कुछ नहीं है। असलियत में हम केवल और केवल बहिर्मुखी हैं। जो हमें शिक्षा दी गई पहली क्लास से और ग्रेजुएशन तक, वो केवल बहिर्मुखी शिक्षा दी गई। जीवन केवल बहिर्मुखी जीवन नहीं होता, अंतर्मुखी भी होता है। आपके अंदर सारे ग्रह हैं, सारे नक्षत्र हैं। अहम ब्रह्मास्मि का मतलब क्या है? कि पूरा ब्रह्मांड मेरे अंदर है। अब मैं कह रहा हूँ सूर्य लोक अलग है, चंद्र लोक अलग है, कुबेर लोक अलग है, विष्णु लोक अलग है, शिव लोक अलग है। शंकराचार्य जी कह रहे हैं ये सब मेरे अंदर है। क्या उनके अंदर था, मेरे अंदर नहीं है? आपके अंदर नहीं है? उन्होंने जागृत कर लिया अपने अंतर मन को, तो वो पहचान गए। हमने पूरी की पूरी व्यवस्था ही ऐसी डेवलप कर दी कि हम बहिर्मुखी हो गए। जी। अंतर्मुखी के लिए हमारे पास स्थान ही नहीं बचा। जी। लोग कहते हैं कि अध्यात्म क्या होता है? अध्यात्म से मिलेगा क्या? कुछ लोग कहते हैं इससे रोटी थोड़ा ना मिल जाएगी। जी। तो क्या मनुष्य सिर्फ रोटी खाने के लिए बने हम? जी। 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ योनि मानी गई, तो सिर्फ रोटी खाने के लिए? रोटी तो पशु भी खाता है, कीड़े मकोड़े भी खाते हैं, संतान तो वो भी पैदा भोजन। करते हैं। जी। भोजन तो वो भी करते हैं, संतान वो भी पैदा करते हैं। भूख मौसम लगती है उनको भी परेशानी होती है, नींद आती है वो भी सोते हैं। क्या हम सिर्फ वही करें? अगर हम वही कर रहे हैं तो हम मनुष्य नहीं हैं, हम पशु हैं। जी। देह हमारी मनुष्य की है, उसके अंदर एक पशु जीवन जी रहे हैं। जी। लेकिन पशुता से ऊपर उठेंगे तब अध्यात्म की पहली स्टेज पे कदम रखेंगे, तब आप जिज्ञासु बनेंगे। मुझे कुछ याद आ रही है, अभी आपने मेरे से थोड़ी देर पहले बात कही थी कि आपका कहाँ से प्रारंभ हुआ, कैसे प्रारंभ हुआ। जी। मैं छोटा था, अपने पिताजी के मुख से एक शब्द सुनता था, अध्यात्म। जी।
मुझे कखा कखा नहीं मालूम था अध्यात्म क्या है, और स्कूल जाते बच्चों को होता नहीं। फिर मैं शायद 16-17 साल का रहा हूँगा या 18 साल का, तब हमारे कोई दूर के रिश्तेदार थे, वो स्पर्श चिकित्सा करते थे, और उन्होंने कई अखबार अखबार में दिखाया कि भाई उसकी आँख से ऑल पिन निकलती थी, उसके कान से चींटियाँ निकलती थी, ऐसा था वैसा था। मैंने ऐसे हाथ फेरा और ठीक हुआ, तो कुछ अटपटा सा लगा। फिर उन्होंने अध्यात्म शब्द का बोला कि आध्यात्मिक शक्ति से, तो अध्यात्म मैंने अपने पिताजी के मुख से सुन रखा था। मेरे दिमाग में भी घूमता रहता था ये साधु संत आखिर आंख बंद करके करते क्या हैं, ये अध्यात्म होता क्या है। जी। वहाँ से मेरा स्टार्ट हुआ अध्यात्म को समझने का। मेरा सौभाग्य है कि गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी की एक किताब है प्रैक्टिकल हिप्नोटिज्म, अच्छा। उसके कवर पेज का ऊपर का एक छोटा सा टुकड़ा मुझे कहीं मिला, और उस टुकड़े को देखते ही मैं बावला हो गया कि मुझे इस किताब को ज़रूर पढ़ना है। आप कितने बड़े थे उस समय? शायद 16 साल के आसपास का रहा हूँगा। उस टाइम बहुत छोटे थे। उस टाइम पैसे भी नहीं होते थे, अच्छा। तो जैसे तैसे करके 2-2 5-5 रुपए करके मैंने पैसे इकट्ठे किए, और शायद बीच बीच में मैं भूल जाता था, पैसे जमा करता था, खर्च कर देता था, और 1-1.5 साल बीत गया। 1-1.5 साल बीतने के बाद मैं भूल गया कि मेरे को वो किताब खरीदनी है। फिर मैंने पता नहीं कहाँ से कैसे मेरे को फिर वो किताब रिकॉल हुई, और मैं वो किताब खरीद के लाया। जी। शायद मैं वो किताब खरीद के लाया था 92 में या 91 में। बहुत पहले के बात बता रहे हैं। और वो जो किताब मैंने पढ़ी प्रैक्टिकल हिप्नोटिज्म, उसे मेरा लाइफ बदल दी। वो पूर्ण रूप से संपूर्ण रूप से एक आध्यात्मिक बुक है। वो अच्छा। नाम बड़ा रोचक सा है, हिप्नोटिज्म। और जब मैं किताब लाया तो मेरी माता जी उछली, अरे ये तो मुस्मरिज्म है, ये तो गलत विद्या है। जब मैंने उसको पढ़ा तो मुझे लगा कि ये गलत विद्या है, ये श्री कृष्ण जी की विद्या है। हम्म। जो श्री कृष्ण जी का व्यक्तित्व है, तो वो संपूर्ण व्यक्तित्व को पाना है यदि किसी को, तो वो प्रैक्टिकल हिप्नोटिज्म में पढ़ ले। प्रैक्टिकल हिप्नोटिज्म, अच्छा। ये डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी की लिखी हुई है, गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली। उन्होंने, कृष्ण जी ने कहा भौं के बीच में त्राटक करो। प्रैक्टिकल हिप्नोटिज्म किताब में पूरा पूरा त्राटक पर ही आधारित है। फिर योग पे योग है उसमें, स्पर्श चिकित्सा भी है उसमें। यानी उस बुक ने मुझे ऐसा परिवर्तित किया कि मैं त्राटक करने लग गया, कभी सूर्य त्राटक, कभी चंद्र त्राटक, कभी शक्ति चक्र पे त्राटक, और ऐसे करते करते मेरे 2-3 साल बीत गए। और 2-3 साल बीतने के बाद फिर मैं योग रहा होगा, मुझे अचानक कोई स्वप्न में एक बीसा यंत्र दिखा और मंत्र सुनने को मिला, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, सपने में। मैं उठा तो मुझे वो मंत्र याद था। मैंने ना तो वो मंत्र कभी सुना था, ना मैं बीसा यंत्र समझता था। मैं निकला और हनुमान मंदिर चला गया, तो वहाँ सिक्के बेचते हैं 2-2 रुपए के, 1-1 रुपए के। कौन सा हनुमान मंदिर? कनॉट प्लेस का। अच्छा, आप हाँ दिल्ली में रहते हैं? हाँ, वो पटरी पर। छोटी उम्र थी, मैंने ऐसे पलट रहा था, उसमें मेरे को बीसा यंत्र दिख गया, अच्छा। और उसके ऊपर वही मंत्र लिखा था, अच्छा, जो आपको सपने में सपने में दिखा। हम्म। इन दोनों भी बात में 1-1.5 महीने बीता होगा, तो मेरे को लगा कि ये मंत्र ज़रूर कोई ना कोई देव कृपा है कि मेरे को ये मिला। एक बहुत बड़े साधु अभी आपको देख रहे हैं, जी। योगी जयवर्धन जी, लखनऊ से। नमस्कार जी। जी। मैंने उस मंत्र का जाप चालू कर दिया, और उसके बाद मेरा सौभाग्य जगा 96 में। मेरे को गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी से दीक्षा लेने का सौभाग्य मिला। मैंने उनसे व्यक्तिगत तौर पे जाके पर्सनल दीक्षा ली, जी। और उस दिन से मैंने अपना पूरा जीवन अध्यात्म को समर्पित कर दिया। मैं संन्यास लेना चाहता था, लेकिन गुरुदेव जी की इच्छा नहीं थी कि संन्यास लूँ। गृहस्थ, मेरी शादी भी कराई उन्होंने ही। अच्छा। हाँ, मैंने तो उनसे संन्यास की विनती की थी। अब वो तो खैर 98 में देह त्याग दी, तो उनके जो प्रधान शिष्य, जो उनके सबसे करीबी रहे, श्रीवास्तव जी, उनका संन्यास नाम निर्भयानंद जी है। मैं जब से उनसे जुड़ा हूँ, और उन्होंने मेरे को एक से एक विशेष साधनाएं कराई, बगलामुखी, धूमावती, छिन्नमस्ता, प्रत्यंगिरा, कृत्या, महाकाल साधना, काल भैरव साधना, महाभैरव साधना, और ऐसी ऐसी अनेकों दुर्लभ साधनाएं, जिन साधनाओं का वर्णन मिलता ही नहीं कहीं। ऐसा कौन सा अनुभव है इन साधनाओं में जो आप आम लोगों के हिसाब से अपने आप को अलग समझते हैं?
मेन मेन मतलब मेन है अगर हम बात करें तो लोग जो साधनाएं जो हैं, लोग ये सोचते हैं, साधनाओं का अर्थ ये समझते हैं कि मतलब बहुत धन धान्य आ जाए और काफ़ी लग्जरियस हो जाए, उसी को वो लोग साधना समझते हैं। आम लोगों के बारे में मैं बात कर रही हूँ। साधु महात्माओं से तो उतना आम जनता के लोगों की मुलाकात होती नहीं है। आप भाग्यशाली हैं जो आपको ऐसे ऐसे अनुभव प्राप्त हुए। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि साधनाएं जो होती हैं वो विशेष तौर पर क्यों की जाती हम मरने के लिए पैदा तो हुए नहीं, हैं? जी कुछ करने के लिए पैदा हुए। और जब भी कोई व्यक्ति जन्म लेता तो काल उसके ऊपर पैदा होते ही आ जाता है, जी हावी हो जाता है। उसको आप ग्रह नक्षत्रों की बात कर सकते हैं, ज्योतिष कह सकते हैं कि भाई जिस समय पैदा हुआ उस समय एक विशेष योग था और वो योग में ये महाविद्या नक्षत्र थे, ये काल नक्षत्र, था। हाँ। तो इस हिसाब से ये अमुक तारीख को मरेगा। वो मरता कैसे? मरने की भी एक प्रक्रिया है। लगातार 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 काल हमको कमज़ोर करता चलता है और साधना वो चीज़ है जो काल को कमज़ोर कर देती है। अच्छा, हम काल के बंधन में बंधे हुए हैं। काल के रूप में बात आई, क्या कहते हैं, अगर हम नहीं, इसमें एक चीज़ अनुराग सक्सेना जी बात करते हैं कि आज जो कोरोना समय चल रहा है, हर व्यक्ति काल के ग्रास में जा रहा है और डरा हुआ है। तो मतलब आपसे बात करके बड़ा एक लगता है कि उम्मीद सी है कि आप कुछ इस बारे में विशेष बताएंगे कि हमें किस तरीके से रहना चाहिए, मंत्रों की शक्ति का उपयोग या कुछ और ऐसी चीज़ें अगर आप बता पाएँ तो थोड़ा उस पर भी रोशनी डालिए। मैं इस पे क्योंकि साइंस के युग में जो लोग मंत्र की बात करते हैं उनको लोग एक तरीके से या तो झोला छाप कह के उन्हें नकारते रहते हैं या उन विद्याओं को लुप्त करके उन्हें डराते रहते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ों को भी आप बता सकते हैं क्या? नहीं, ये देखो, झोला छाप जो बोलते हैं जी, जानबूझ के दो दो लोग बोलते हैं, या तो मूर्ख या तो धूर्त। या तो मूर्ख या तो धूर्त। धूर्त अच्छा जो विद्वान है वो कभी नकारेगा नहीं। अच्छा क्या आदरणीय मोदी जी साधक नहीं है? क्या आदरणीय योगी जी साधक नहीं है? जी ये प्रबल साधक हैं। यदि साधक कैसा होता है वो इन दोनों की शक्ल देख लो, ये है साधक। अच्छा हमने क्या किया कि हम साधक का मतलब समझते हैं दाढ़ी बढ़ा ली, पेट फुला लिया, जटाएं बढ़ा ली, गिर हुए कपड़े पहन लिए, घर छोड़ दिया, आश्रम में डेरा डाल दिया, वो साधक हो गया। ये साधना नहीं है। अच्छा। साधना अपनी इंद्रियों को धीरे 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 अपने नियंत्रण में मैंने लेना। सुना है कि सुना क्या है, आपने हमें बताया कि भाई आप एक सरकार में ऑफिसर भी हैं, अभी बातचीत में पता चला। तो और आप को मतलब बैलेंस कैसे बना पाते हैं इन सब चीज़ों का? नहीं, दिन में तो ड्यूटी करते हैं और साधना रात को करते हैं। अच्छा, तो फिर सोते बस कब हैं? सोने की ड्यूटी 8 घंटे की है, अच्छा 24 घंटे हैं, 16 घंटे बचे। 16 घंटे में अगर आपने 4 घंटे साधना को दे दिए, 2 घंटे साधना को दे दिए, जी रूटीन में आप 2 घंटे भी रोज़ देते हैं तो चलेगा। और कभी विशेष योग होता है, विशेष परिस्थितियाँ होती हैं, उस समय आप ज़्यादा समय दे देते हैं, तो जो कुछ कमी है वो आप सिर्फ साधना करते हैं या सिखाते भी हैं? सिखाने का काम तो गुरुदेव जी का है, लेकिन हाँ, हमने जो सीखा है वो लोगों से शेयर ज़रूर करते हैं, लोगों को ज़रूर बताते हैं, मोटिवेट करते हैं कि क्या भाई आपके बच्चे भी साधना करते हैं? बिल्कुल करते हैं जी। अच्छा, कितने बड़े हैं आपके बच्चे? बड़ी बिटिया है मेरी लगभग 15 साल की। मैंने सुना वो तो बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक बच्ची है आपकी। हाँ, उसके बारे में ये चीज़ें नहीं बताई जाती। हाँ, हाँ, वो साधना करती है, वो बड़ी गहरी साधिका है और रेयर ऑफ द रेयर ही व्यक्ति उस स्तर तक पहुंचता है जो जहां वो है। बड़ी अच्छी बात है। और क्या कहते हैं, मतलब मैं बताऊं एक बात, इस विषय पे एक चीज़ बोलना चाहूँगा। जी, योगी जी ने आपको लाइक का वो थैंक किया है। उनको धन्यवाद है मेरा। जी एक विद्या है कि गर्भ में किस प्रकार से किसी विशेष आत्मा को बुलाया जाए। ऐसा भी होता है क्या? ऐसा होता है। अच्छा आप कुछ नहीं करेंगे, आप खेत में कुछ नहीं कीजिए, घास फूस तो उगेगी, जी लेकिन यदि आप एक विशेष फसल उगाना चाहते हैं तो आपको विशेष प्रक्रिया निभानी पड़ेगी। हाँ, उस खेत को अच्छे से जोतना जोतना, है ना? बोना, तो ये एक विद्या है अच्छा और उस विद्या का मैंने इस्तेमाल किया। अच्छा मेरे 3 संतान हैं, 2 लड़की 1 लड़का।
और मैंने प्रयास किया कि कोई दिव्य आत्मा आए। और मैं दिव्य आत्मा आती है, या कहते हैं ना पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं, जी वो बचपन में दिख जाते हैं कि वो साधक कितना गहरा है, कितनी गहराई से मंत्र जाप कर रहा है। उसकी ध्वनि से, उसके विचारों से और उसकी जीवन चिंतन से समझ आ जाता है कि ये साधक है, ये भोगी है या योगी है। अच्छा तो मेरा सौभाग्य है कि कम से कम मेरी बड़ी बेटी और लड़का, ये दोनों तो बेटा बड़े कितना बड़ा आपका? 3rd क्लास में, बहुत छोटा है अभी तो। लेकिन अब ये वो बड़े इन सब चीजों में आ गया। बड़ा गंभीर साधक है वो। अच्छा वो भी बड़ा गंभीर साधक है, बेटी भी बड़ी गंभीर साधक है। छोटी जो है थोड़ी सी अभी छोटी भी है, तो अभी मैं उसके बारे में डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि वो कितनी गहरी है, लेकिन कम नहीं है वो भी। तो आपके जीवन संगनी भी आप जैसी हैं या वो केवल हाँ। हाउसवाइफ है? नहीं, वो भी साधिका है। अच्छा ऐसे ही थोड़ा ना, मैंने कहा कि किसी दिव्य आत्मा को बुलाना है तो वो क्यों आएगी, आपके घर का माहौल उतना पवित्र होना चाहिए। अच्छा तो मैंने अपने घर के माहौल को दिया। यज्ञ, दान, तप, गुरु सेवा, तीर्थों में जाना, ये मेरे जीवन का अभिन्न अंग है। ओके मेरा पूरा जीवन लगभग लगभग इन्हीं में जाता है। जी मैं ज़्यादा सुख, ज़्यादा भोग, ज़्यादा दिखावे में नहीं जीता। मैं क्या कहते हैं, आदरणीय अनुराग सक्सेना जी, बड़े अच्छे विषय पर बातचीत चल रही है। हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे कोरोना अभी जो काल चल रहा है, पूरे विश्व में एक तरीके से पूरा रुक गया है, तो एक साधक होने के नाते आप लोगों को क्या सजेस्ट करेंगे कि वो किस तरीके से लॉकडाउन के बाद के समय को अच्छे तरीके से जी पाए? सबसे पहले तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना हमारे पूरा पाषाण युग से चला आ रहा है। जी हम हाथ मिलाते ही नहीं, हम दूर से राम राम करते हैं, नहीं करते। हाँ करते हैं। हमारे घर के अंदर फैमिली रहती है, कोई भी मेहमान आता है, घर के बाहर एक दलान होता है, वहाँ बैठते हैं, उठते हैं। वो भी खुली बैठक होती है, 2 फुट के दायरे में नहीं बैठते उठते। क्या वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करते? जी हम खेत खलियानों में मकान बनाया करते थे, क्या वो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं था? लेकिन अब उतनी ना तो जगह है और ना उतना कर सकते हैं, तो उसके लिए तो काफी नहीं, दिक्कतों जगह का देखिए, सामना करना देखिए पड़ता है। जगह भी सब कुछ है। जनसंख्या बढ़ गई है एक्चुअली। जनसंख्या बढ़ नहीं गई है, बढ़ाई जा रही है इंटेंशनली। अच्छा अब मैं उस पर नहीं बोलूँगा, वो विषय थोड़ा सा विवादास्पद हो जाएगा। जी और जनसंख्या बढ़ क्यों रही है, ये भी सोचने वाली बात है। पिछले, खैर जनसंख्या पे तो मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, मैं नहीं कंट्रोल कर सकता। अच्छा, और मैं यज्ञ के बारे में तो कुछ बताइए आप। यज्ञ काफी करते हैं, हमने सुना है आप। तो मैंने यज्ञ यज्ञ के बारे में तो माध्यम कुछ से बताइए। यज्ञ के माध्यम से वो सब कुछ देखा है। मैंने सुना है कि आप अभी क्या कहते हैं, ये उज्जैन, जी। जहाँ पे महाकाल, वहाँ पर आपका कई 25 सालों से एक यज्ञ चल रहा है। नहीं, 14 सालों से एक चल रहा है, 6 साल से एक चल रहा है। अच्छा। वहाँ 2 हवन चल रहे हैं हमारे, जो दिन रात 24 घंटे चलते रहते हैं। उससे क्या फायदा होता है यज्ञ करने से, और लगातार कैसे उसको मेंटेन कर रहे हैं? मेंटेन तो जूझने से होता है। जो आदमी जूझेगा नहीं, उसके पास 10 करोड़ रुपए भी है, वो हवन नहीं कर सकता। नहीं कर और जो जूझ सकता है, उसके पास 10 रुपए भी जेब में ना हो। जूझने का तात्पर्य? जूझने का तात्पर्य है रात को 2 बजे जगना है, 24 घंटे चल रहा ना। आपका साधक नहीं बैठ रहा तो आपको बैठना है। जी आपके पास साधक नहीं है, आपको कहीं से भी साधक मैनेज करना है, नहीं होगा तो खुद घुसना है। अच्छा आपको अपने सारे सुख सौभाग्यों को एक साइड में रख के प्रथम श्रेणी में यज्ञ को रखना है। अच्छा, यज्ञ से क्या माहौल पैदा होता है? मैं एक बात बताऊं, 97 में एक शिविर हुआ था भगवत पूज्य पाद गुरुदेव डॉक्टर नारायण दास श्रीमाली जी का। जी उन्होंने साफ सुथरे शब्दों में कहा था, अब शायद 97 था या 98, बनारस में हुआ था शिवरात्रि पर। दो दो 97 98 दोनों में हुआ था। प्रवचन 98 या 97 का मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं। उन्होंने कहा था कि मैं देख रहा हूँ आने वाली सदी को, 21वीं सदी के लिए तुम सब तैयार हो रहे हो, नाच रहे हो, कूद रहे हो। हमने 20वीं सदी भी देखी, हम 21वीं सदी भी देखेंगे, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। लेकिन आने वाला समय अत्यधिक भयावह है। ऐसा उन्होंने उस समय बोला था। उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग आज भी उपलब्ध है। जी और उन्होंने 98 में तो उन्होंने देह ही त्याग दी है।
फरवरी का है, या तो 98 फरवरी का या 97 फरवरी का है जी। प्रवचन। मैंने कहा था मैं देख रहा हूँ आने वाला समय अत्यधिक भयावह है, हर घर में मृत्यु का तांडव होगा, यो सो घटाटोप अंधकार होगा, किसी को कुछ नहीं सूझेगा हम क्या करें, अच्छा, राष्ट्र के राष्ट्र दिशाहीन होंगे, ऐसा बोल चुके। मानवता समाप्ति के कगार पर होगी, और ऐसे समय के लिए मैं अपने शिष्यों को तैयार कर रहा हूँ। अच्छा, उस समय तुम्हारी जिम्मेदारी होगी, उस समय तुम्हारे को तैयार कर रहा हूँ कि मानवता को बचाओगे तुम। तो उन्होंने अपने कुछ शिष्य ऐसे तैयार किए आज के समय के लिए। अच्छा। तो वो वो लोग लगातार हवन और पूजा पाठ कर भाई रहे हैं हिंदुस्तान में। जब ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना करनी होती है तो ब्रह्मा जी को ज्ञान ही नहीं मिलता कि रचू तो रचू कैसे। तब वो सूर्य के पास जाते हैं, सूर्य उनको एक श्लोक बोल के ख़त्म कर देते हैं, ब्रह्म स्वरूपम परवाम परेशम परिताम परेशम पराम पूर्ण पतः पताम पतितम परेवम ज्ञाने वताम चरिताम चरिताम रूपम उत्थार्थ रूप, थोड़ा भूल गया बहुत एकदम ब्रह्मस्वरूपम परवाम परेशम परिताम परेशम पराम पूर्ण पते पतम पतितम परेवम ज्ञाने वताम चरिताम चरिताम स्वरूपम दीर्घा रुक्मणे सुप्राणो उत्थार्थ रूपम। प्राणों के उत्थार्थ रूप को पराविद्या कहते हैं, और जब तक तुम पराविद्या नहीं सीखोगे सृष्टि की रचना नहीं कर सकते। अब ब्रह्मा जी ने सीख भी ली तो शक्ति भी तो चाहिए। जी। ब्रह्मा जी ने संपूर्ण सृष्टि की रचना यज्ञ के माध्यम से की। विष्णु जी ने संपूर्ण सृष्टि की का पालन यज्ञ के माध्यम से किया, और भगवान महाकाल को भी जब सृष्टि का नाश करना होता है तो यज्ञ के माध्यम से ही करते हैं। यज्ञ शक्ति प्रदान करता है। ये शक्ति का मतलब ऐसा नहीं होता कि बहुत खा पी के मोटे वो बना लिए। गांधी जी पतले दुबले थे एकदम, उन्होंने पूरे भारत को हिला दिया था, नहीं हिला दिया था। अंग्रेजों को उखाड़ के फेंक दिया। वो उनका आत्मबल था। तो शक्ति आत्मबल की शक्ति होती जी। है, वो शरीर की नहीं होती। हम गलती से शरीर की शक्ति को मान लेते हैं। जी। तो दैवीय शक्ति, दैवीय शक्ति को अगर आपने जागृत करना अपने अंदर, तो वो यज्ञ के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बड़ा रोचक विषय पे बातचीत चल रही है, लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं इस चीज़ को। तो यज्ञ करने के लिए किसी विशेष दीक्षा वगैरह की जरूरत होती होगी। बिना दीक्षा आम के व्यक्ति तो यज्ञ कर नहीं सकता, तो वो कैसे जुड़े आपके साथ? हम लोग कई बार सामाजिक रूप से यज्ञ करते हैं, जी। और उस यज्ञ में जो भी आदमी, हम बल्कि अपने कार्यकर्ताओं को लगाते हैं कि भीड़ को लाओ और 2-2 5-5 आहुति डाले जाए। अच्छा। शायद जीवन में ये आहुति कभी पे कर दे। हमें मालूम है, गुरुदेव जी बार बार इस बात को कह रहे। अभी परसों तरसों की बात है, मैं अपने एक मित्र से बात कर रहा था फ़ोन पे, तो बोला यार अनुराग, तेरे गुरुदेव जी ने तो कहा था कि 20वीं सदी का प्रारंभ ऐसा होगा, लेकिन तूने उन 2019 में साफ सुथरे शब्दों में कह दिया था कि 2020 ऐसा आ रहा है। और आज हमने सारी ज़िंदगी तेरी मुखालफत की, या सारी ज़िंदगी हमने तेरे को टोका कि तू गलत है, तू गलत साधना कर रहा है, क्यों कर रहा है, लेकिन आज मैं विश्वास के साथ कहता हूँ तूने जो कहा था वो वैसा ही घटित हो रहा जैसा कह दिया था। जी। तो ये तो खैर एक आकलन था, एक आइडिया था, ऐसा मैंने कई लोगों से कहा था। क्योंकि ज्योतिष में अगर 26 दिसंबर 2019 की सुबह 7 बजे की जन्म पत्री देखें तो 6 ग्रह एक राशि में, धनु राशि में। अनुराग सक्सेना जी को जन्म पत्री भी देखनी आती है क्या? हाँ, थोड़ा बहुत आता है। तो 6 ग्रह धनु राशि में, मकर में शुक्र हैं, तो उससे एक राशि पहले वृश्चिक में मंगल है। जी। यानी मंगल और शुक्र, ये सूर्य और चंद्रमा के लिए वेशी योग, वासी योग, अधि योग, उभयचारी योग, ये सारे योग बना रहे हैं। तो यानी सारे के सारे ग्रह संबंधित हो गए 9 राशि से, धनु राशि से। उसके ठीक सामने केतु बैठा है, तो सारे ही ग्रह 9 पे प्रभाव डाल रहे हैं। इसका मतलब महाप्रलय, जब सारे ग्रह इकट्ठे हो जाते हैं तो वो महाप्रलय होती है। तो हम वो जन्म पत्री महाप्रलयकारी जन्म पत्री है। तो मैंने उस जन्म पत्री को जब देखा, मैं ऐसे देख रहा था, तो देखते देखते मैंने कहा यार ये तो सारे ग्रह पास जाते जा रहे हैं। तो देखा 26 दिसंबर को ये सारे इकट्ठे हो रहे हैं। मैंने बड़ा प्रयास किया
कि किसी तरीके से मैं कोई बड़ा यज्ञ करके बगलामुखी या धूमावती या महाकाल का यज्ञ करके इस स्थिति से देश को सुरक्षित कर सकूं, लेकिन काल को कुछ और मंजूर था, मैं नहीं कर पाया, मेरे को वो सहयोगी नहीं मिल पाए। और मैं हर कोई इस विषय को समझ ही नहीं पाता, तो इसलिए आपको सहयोगी भी नहीं, थोड़े काल कम ही मिलते होंगे। जिसके सर पे काल मंडराता है वो नहीं समझता, नहीं समझते। वो नहीं समझ सकता। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जिसके ऊपर नहीं मंडरा रहा, मैं भी तो उसके सर्कल में होना चाहिए, वो मेरे सर्कल में होना चाहिए, जी। मैं उसके कांटेक्ट में भी तो हूँ। हाँ दूसरी चीज़, हम लोग प्रचार प्रसार में रहते नहीं, मीडिया में आते नहीं, जी। तो हमारा लिमिटेड दायरा है, उसी दायरे के अंदर करते हैं। हमारे साधक अपने अपनी जगह कर रहे हैं, वो लगातार कर रहे हैं साधनाएं। हाँ, लाइमलाइट में आप लोग आते नहीं हैं। नहीं, हमें किस लिए आना है? जी। हम साधनाएं इसलिए नहीं कर रहे कि हम लाइमलाइट में आ जाएं, हम तो साधनाएं कर रहे हैं अपने। ये आप हम क्या कर रहे हैं, एक गलती कर रहे हैं। माँ के गर्भ से जन्म लेके शमशान तक के जाने की क्रिया को हम अपना जीवन कहते हैं, अच्छा। जबकि ये जीवन जब से प्रकृति का निर्माण हुआ है और जब महाप्रलय हो जाएगा, जब सब कुछ ब्रह्म में लीन हो जाएगा, उस बीच की पूरी कड़ी वो हमारा जीवन है। अच्छा। बस हम बार बार शरीर बदल लेते हैं और हम शरीर को जीवन मान बैठे हैं। अच्छा। तो हमारी गड़बड़ ये हो गई कि हम शरीर को जीवन मान बैठे हैं, जबकि जीवन हमारे अंदर बैठा है। ये शरीर नहीं रहेगा तब भी वो प्राण रहेंगे। जी। वो प्राण क्यों महाकाल नहीं है क्या? हनुमान जी नहीं है क्या? हनुमान जी की देह तो अब कहीं दिखती नहीं। जी। क्या रामचंद्र जी की देह है आपके पास? क्या रामचंद्र जी नहीं है? जी। क्या अच्छा। कृष्ण क्या कृष्ण जी की देह है आपके पास? नहीं। क्या कृष्ण जी खत्म हो गए क्या? नहीं, सभी लोग मानते हैं कि वो आज भी मौजूद हैं, मौजूद हैं। कोई नहीं मरता, केवल देह है। देह तो पंच तत्व हैं, अपने मिल गए दूसरे। वो जब देह चलने योग्य नहीं रहती, जी। जब उसमें पांचों तत्वों का बैलेंस बिगड़ जाता है, तब वो जो हमारे सप्त धातु हैं, वो जो हमारे प्राणों को धारण करती हैं, उनका बैलेंस बिगड़ जाता है और उसमें से कोई धातु कम हो गई तो फिर प्राण उसमें टिक नहीं पाते। यही कारण है कि प्राण उसको छोड़ के फिर दूसरे देह में एंटर करते हैं। इतने बड़े विषय को अनुराग जी आपने इतने आसानी से बोल दिया। जब लोग देह त्यागते हैं तो उनके रिश्तेदार नातेदार, अभी देखिए काफ़ी कोरोना में लोगों ने की मतलब डेथ भी हुई है और लोग उनको छू भी नहीं पाए, उनसे मिल भी नहीं पाए, तो काफ़ी दर्दनाक स्थिति टीवी पर देखने को मिलती रही। लेकिन आपने देखिए, इतनी मैं आसानी से देह मैं त्यागने के बारे में बोल दिया, बड़ा मतलब लोगों को इससे काफ़ी राहत मिलेगी जो आपने बोला है इस विषय को। लोग देह को सब कुछ मान बैठे हैं जी। और देह में आदमी फंसता है अष्टपाशों से, और साधना का मतलब ये है अष्टपाशों से मुक्त होना। अष्टपाशों से मुक्त होना। अच्छा, तो अब ये मैं थोड़ा सा, विषय तो बहुत ही गहरा है, इसके लिए हमें आपके साथ और भी कई बार बैठना पड़ेगा लोटस टावर टीवी पर। मैं ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप कृषि विषय में काफ़ी ज्ञान रखते हैं, बहुत सारे जो गरीब मजदूर गांव की तरफ पलायन कर रहे हैं, उन लोगों का अब गांव में क्या स्थिति बनेगी? युवाओं के लिए आपके पास कोई योजना है क्या? मैं बताऊं, गांव में उनकी स्थिति एज सच जैसा अभी तक हमारे दिमाग में है, जी। वो तो बहुत ख़राब स्थिति होने जा रही है। लेकिन भारत सरकार प्रयास कर रही है, और जी। जो लोग सरकार के साथ कदम ताल करेंगे, जी। मैं समझता हूँ वो बहुत ही ज़्यादा सुखी होने जा रहे हैं। अच्छा। क्योंकि गवर्नमेंट बहुत सी योजनाएं बना रही है। गांव में हमारे पास बहुत कुछ संभावनाएं हैं, आज की बहुत संभावनाएं, बहुत संभावनाएं। अच्छा। शहर तो कंजस्टेड हो गए हैं, पॉल्यूटेड हो गए हैं, और शहर रहने लायक ही नहीं बचे हैं। लेकिन जो लोगों ने अपना शहरों में घर बना लिया है और जो लोग यहाँ के निवासी हैं, अब उन लोगों को काम करने वाले भी लोग नहीं मिल पाएंगे। ऐसा नहीं है, लोग तो मिलेंगे। और दूसरी बात, हम लोग क्या पराश्रित ज़्यादा हो गए हैं। मैंने फैक्ट्री लगा दी तो मेरे 4 नौकरी काम करेंगे, मैं नहीं करूँगा, मैं तो बाबू हूँ, मालिक हूँ। अच्छा। तो ऐसी स्थिति में अब क्योंकि चले गए, मजदूर चले गए, तो उसको काम करना पड़ेगा। लोग बैठे बैठे पेट फुला रहे थे, अब उनको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। जी। बैठे बैठे पेट फुला रहे थे, अब उनको मेहनत करनी पड़ेगी। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो अब गांव के लोगों के साथ जी, कुछ ऐसे साधनाएं और कुछ हम ऐसी चीज़ों को जोड़ पाए जिससे कि लोग मतलब
कुछ अच्छा कर सके तो उनके लिए भी कुछ आपका चिकित्सा से जुड़ा हुआ या किसी ऐसे विषय के साथ जुड़ा हुआ कोई सजेशन आपके पास है? मैं कहता हूँ गांव में रहें, प्रकृति में रहोगे, देह अपने आप बलिष्ठ हो जाएगी, देह अपने आप पुष्ट हो जाएगी। प्रकृति हमारे को स्वास्थ्य प्रदान करती है। हम अगर रोगी हैं तो हम काल्पनिक जीवन जी रहे हैं, हम प्रकृति के विरोध में जीवन जी रहे हैं, इसलिए हम कमज़ोर हैं। अच्छा। जितना ज़्यादा आप प्रकृति से जुड़ेंगे, आप स्वतः स्वस्थ होते चले जाएंगे, स्वतः आपका शरीर बलिष्ठ होता चला जाएगा। अच्छा। अभी कोई रोजी रोजगार से या किसी चीज़ से जुड़ा हुआ कोई नया कोर्स या कुछ ऐसा आप शुरू करने जा रहे हैं? हमने सुना है कि डॉक्टर्स जिस तरीके से अभी दुनिया भर के सेंटर्स डेवलप हो रहे हैं, लोग कहाँ से लाओगे? उसके लिए कोई योजना? योजनाएं तो देखिए, जहाँ चार आदमी मिलके कदम ताल करें, एक दिशा में चलें, तो सारे रास्ते खुल जाते हैं। जी। हमारे विद्वानों ने कहा है, संघौ शक्ति कलयुग है। कलयुग में जब चार भाई साथ चलेंगे, जी। वही शक्तिशाली होंगे, वहीं रास्ता निकलेगा। हम्म। अब क्या है, हम सारे के सारे ईगो में मर रहे हैं। मैं बड़ा महान हूँ, एक विषय का मैं जानकार हूँ तो मैं बहुत महान हूँ, दूसरे विषय का दूसरा जानकार है और मैं उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहा, क्योंकि मैं अपने दंभ का पत्थर मेरे माथे पे बैठ गया। जी। तब क्या करोगे? अब आपने कहा कि क्या ऐसा कुछ मैं प्लान कर रहा हूँ, यदि मेरा प्लान सक्सेसफुल हुआ तो मैं चाहता हूँ, हमारी क्या है, विजय तिवारी जी से, आपसे, कई कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी एक इच्छा है कि भारत विश्व गुरु बने। भारत विश्व गुरु बने। बहुत से संतों की इच्छा है कि भारत विश्व गुरु बने। विश्व गुरु और सोने की चिड़िया तो बहुत पुराने शब्द हैं, इनको आप नए सिरे से नहीं ले नहीं, रहे हैं मैं क्या? सोने की चिड़िया वाला भारत बिल्कुल नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ सोने का पंजा हो शेर का। अच्छा। भारत को शेर बनाना, चिड़िया नहीं बनाना कि कोई भी शिकार कर ले। अच्छा। कैसे बन जाएगा? हाँ। आप जब दूसरे का शिकार करोगे तभी तो आपके पास आएगा। चिड़िया बने हो तो दूसरा आपको खा जाएगा। अच्छा। खा तो क्या? हम्म। भारत जब तक सफल रहा, मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी गुरुदेव जी की लिखी हुई, शमशान भैरवी। शमशान भैरवी के लास्ट में गुरुजी ने एक लाइन लिखी थी, जब तक भारत में तंत्र फलता फूलता रहा तब तक भारत सोने की चिड़िया रहा। जब से हमने तंत्र की अवहेलना करनी प्रारंभ की, तब से भारत का नाश होना शुरू हुआ। हम 2 मिनट का विराम रखेंगे। कोई आपसे क्वेश्चन पूछना चाहे तो आप अपना क्वेश्चन कृपया लिखित में, और कैमरा भी देख रहा है, आप उसको भी वो कर सकते हैं। थोड़ी देर के बाद हम अभी 2 मिनट के बाद फिर दोबारा अनुराग जी से जुड़ेंगे और आयुर्वेद पर बात करेंगे। तब तक हम 2 मिनट के लिए विराम देते हैं।